गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं जो हमने जुलाई मंथ और अगस्त मंथ में आपके साथ स्टॉक डिस्कशन किए थे उनके क्या क्या परफॉर्मेंस रही है। तो सबसे पहले हम जुलाई मंथ की परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद हम अगस्त पे आएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जुलाई मंथ से। इसमें दोस्तों हमारे दो स्टॉक्स ने अपने सारे ही टारगेट अचीव कर लिए हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टॉक था बीएसई। इसने एक महीने में अपना टारगेट अचीव किए थे। और एक था शक्ति पंप, जिसने के 45 डेज में अपने सारे टारगेट अचीव कर लिए हैं। और जो सबसे ज़्यादा रिटर्न भी मिल रहा है वो शक्ति पंप में मिल रहा है, लगभग 74.5% का रिटर्न मिल रहा है 45 डेज में। और बीएससी की बात करते हैं तो वहां पर 28% के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद हमने अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में इसको दोबारा री एंटर कर लिया था, और एक हमारा लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है उसमें ये ऑलरेडी है दोस्तों। तो अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 1200 के आसपास। अगर हम शक्ति पंप की बात करते हैं तो हमने जो टारगेट दिया था वो दिया था 820 का, लेकिन शक्ति पंप ने इसको भी आउट परफॉर्म किया। तो वो पहुंच चुका था लगभग 900 रुपए के आसपास, यानी कि 2x के आसपास वो स्टॉक हो चुका था दोस्तों। तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में क्यों जाते हो जब आपको कहते हैं भी स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल, बिना किसी हेडेक के अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो भाई साहब आप ऑप्शन में क्यों जा रहे हो, इतनी हेडेक क्यों ले रहे हो, इतना पैनिक क्यों कर रहे हो। वो चलो वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो सेबी का डाटा कहता है वो ये कहता है कि जो ऑप्शन बायर या सेलर कुछ भी हैं जो एफएनओ ट्रेड करते हैं उसमें से सिर्फ 11% ऐसे हैं जो प्रॉफिट कमाते हैं। और आप उसमें से घुसना चाहते हो भी मैं 12% में आ जाऊं। भाई साहब बहुत मेहनत लगती है, पहले आप पोजिशनल तो सीख लो, उसके बाद आप ऑप्शन में जाना। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं बाकी स्टॉक के बारे में, तो जो गोदरेज इंडस्ट्री है इसने भी अपना पहला टारगेट अचीव कर लिया है। अभी 7.4% के आसपास रिटर्न दे रहा है। आरती ड्रग्स ने अपने 44% के आसपास रिटर्न देने स्टार्ट कर दिए, इसने भी अपना पहला टारगेट अचीव कर लिया था। आयरन ने भी अपना पहला टारगेट 25 रुपए के आसपास का था, उसका भी अचीव हो गया है। और जो अंबर इंटरप्राइजेस है इसका भी पहला टारगेट अचीव हो चुका है और लगभग 26% के आसपास का रिटर्न ये भी दे रहा है। प्राग मिल्क की बात करते हैं, इसमें 24% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। ऐसे ही करके काफी शेयर्स हैं जिनमें के प्रॉफिट हो रहा है, चाहे 1%, 2%, 3% के आसपास हो रहा है, लेकिन सभी स्टॉक प्रॉफिट में है। जो डीवी स्लैब एक ऐसा स्टॉक है जो कि अभी भी बाइंग जोन में है दोस्तों। तो अब बात करने वाले हैं हम अगस्त मंथ में, जो हमने आपके साथ स्टॉक डिस्कशन किए थे। तो बेसिकली अगस्त मंथ में भी हमने आपके साथ 12 स्टॉक डिस्कशन किए थे। आइए उसके रिव्यू ले लेते हैं क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं CESE, जिसने कि अपने सेकंड टारगेट को अचीव कर लिया है, और बेसिकली ये 11.5% के आसपास का रिटर्न अभी भी दे रहा है दोस्तों। इसका लास्ट टारगेट पेंडिंग है, हो सकता है वो आगे आने वाले दिनों में आपको अचीव करता हुआ दिखाई दे। अगर हम बात करते हैं वैभव ग्लोबल की, इसने अपना फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया है और अभी 18% के आसपास का रिटर्न दे रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं श्री पोषक की पुष्कर की, तो उसने भी अपना पहला टारगेट अचीव कर लिया है और लगभग 5% के आसपास का रिटर्न ये भी दे रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सुदर्शन केमिकल है जो अपने अभी भी बाइंग रेंज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। शिल्पा मेडिक्योर है वो लगभग 3% के आसपास का रिटर्न दे रहा है। कैस्ट्रॉल अभी बाइंग जोन में है। रिलैक्सो की बात करते हैं तो वो भी अपनी बाइंग जोन में है। पीओसीएल है वो लगभग 11% के आसपास का रिटर्न ये भी दे रहा है। अगस्त सीरीज में हमारा पहला स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो चुका है। कैम्स में हमें लगभग 6% के आसपास का लॉस हुआ है और हमने इसको पोजीशन को एग्जिट करके बाहर कर दिया है दोस्तों। लेकिन हमारे एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ये अभी भी है, क्योंकि उसकी बाइंग काफी नीचे की है दोस्तों। तो इसको सेल करने का रीजन ये था, इसने अपनी मेजर सपोर्ट जो कि हमने बताई थी लगभग 2400 रुपए के आसपास थी, उसके नीचे से ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। लगभग 2-3 दिन ये ट्रेड कर रहा है और 6% के आसपास का इसमें लॉस हो रहा है। तो हम मंडे वाले दिन इसकी पोजीशन एग्जिट कर देंगे दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पैनासोनिक कार्बन की, तो वो अभी अपनी बाइंग जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इंडिया सीमेंट की बात करते हैं तो इसने बहुत थकाया था हमको, काफी लोगों को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हुई थी ये क्यों नहीं चल रहा है। लेकिन जब चला तो एक ही दिन में इसने अपना अपर सर्किट लगा दिया था, लगभग 11% के आसपास का रिटर्न दे रहा है अभी भी ये स्टॉक। तो ये था बेसिकली ओवरऑल व्यू जो कि हमने अपने लास्ट 2 मंथ्स का था वो आपको बताया। आज की जो वीडियो थी उसमें भी हमने 3 स्टॉक डिस्कशन किए हैं, और इसका जो रिव्यू होगा वो नेक्स्ट मंथ में होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।